हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज बच्चों हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और उन 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने के बाद हम ये एक छोटा सा टेस्ट करेंगे ये समझने के लिए कि हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करना कितना समझ में आया आज की सेशन के बाद। और इस टेस्ट को क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी क्लास 7 में भी करे हुए हैं, बस एक बारी हम थोड़ा सा उनको रिवाइज करेंगे। और एक लॉ और है जो हम क्लास 8 में हम कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले लॉ हमने क्लास 7 में करा है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। अब ये क्या होता है, देखकर बहुत अलग सा लग रहा है, इसको देख के हमें डरना नहीं है। जब भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के लेसन में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपने बेस को और पावर को आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले हम यही करेंगे कि बेस को और पावर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो है बेस है, ये दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो जो नीचे नंबर दिया होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर ये जो नंबर दिया होता है ये होता है पावर। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो दोनों नंबर्स के जो बेसिस हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ यही कहता है, इस ए को देख के हमने डरना नहीं है, कि जब भी बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में जब भी बेसिस सेम होंगे तो पावर्स को हमने ऐड करना है, और बेस को सिर्फ एक बार ही लिख देना है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। तो जब भी आपको ये पावर्स वाले जो क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करोगे तो पहले आपने बेस को ही चेक करना है हमेशा कि क्या बेस सेम है। अगर बेस सेम है दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में तो आपने पावर्स को सिंपली ऐड कर देना है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ में क्या होता है कि अगर बेसिस बिल्कुल सेम है और वो डिवीजन में है तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमने बेस को और पावर को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 7 प्लस माइनस 2। जो हमने बेसिक यहाँ पे बात ध्यान रखनी है वो ये है कि बेस को हमने साइन के साथ यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर प्लस का साइन है दोनों बेसिस के साथ। अगर एक के साथ यहाँ प्लस होता, एक के साथ माइनस होता, -3 होता, तो हम नहीं कर सकते थे। दोनों के साथ प्लस है तभी हमने लिखा है, और 7 के साथ प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है। माइनस है 2 के साथ तो -2 यहाँ लिखेंगे, और दोनों पावर्स को हमने ऐड करना है। अब इंटीजर्स का हमें रूल पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो माइनस ही आएगा। तो इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 7 माइनस 2। और जब भी हम कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो हमेशा ये याद रखना है आपने कि ये रूल ज़रूर लिखना है, बिकॉज a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। अगर आप रूल नहीं लिखोगे, रूल अप्लाई करने के बाद भी अगर आपने रूल अगर ठीक भी अप्लाई करा तो भी आपके मार्क्स ज़रूर कट जाएंगे। यहाँ पर कम से कम हाफ मार्क या 1 मार्क सिर्फ रूल लिखने का ही होता है। तो इसको बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब 7 माइनस 2 इज़ वेरी क्लियर, ये होता है 3 रेज टू द पावर 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला होता कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप इसको यहीं तक करके छोड़ देते, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 3 रेज टू द पावर 5। और अगर इस इक्वेशन को बोला होता कि इसको इवैल्यूएट करो तो आप 3 रेज टू द पावर को 5 को खोलते, आप 3 को यहाँ पर 5 टाइम्स ओपन करोगे, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, और 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 3 9 9 और 9 81 इंटू 3 होता है 243। अब अगर इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन होगा कि या वैल्यू निकालने के लिए तो आप ये करोगे,
और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए बोला होगा तो आपका आंसर सिर्फ ये वाला हो जाएगा। नहीं तो आपका इवैल्यूएट करना या वैल्यू फाइंड करने में तो आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन को ध्यान से आपने देख के करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको रूल्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं वो सिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर्स दोनों हैं बेसिस में, लेकिन बेस जो है दोनों सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो -4 एक बारी लिखेंगे क्योंकि ए यहाँ पर ए की बारी है और दोनों पावर्स को ऐड करा विद साइन। 4 को एज इट इज़ प्लस का साइन और ब्रैकेट में -10। अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा -4 रेज टू द पावर 4 - 10 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर, अब माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ है तो ये हो गया -6। तो अब ये जो -6 हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। जब भी पावर नेगेटिव में होती है, ये आगे का हमारा रूल है कि पावर नेगेटिव में होती है तो हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। लेकिन इस हमने यहाँ पर ये करा तो ये वाला रूल तो सबसे पहले हमने लिखना है, नहीं तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n, ये फर्स्ट रूल हो गया। अब हमने 4 रेज टू द पावर 6 को हम चेंज कर रहे हैं तो ये हो गया 1/4 रेज टू द पावर 6। कभी भी हमने नेगेटिव में पावर को नहीं छोड़ना है। नेगेटिव में पावर जब भी दिखाई देगी उसको पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमें बेस दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल 4 है तो वो 1/4 हो गया, और जो पावर है उसका माइनस हटा के उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। और अगर हमें इवैल्यूएट में बोला होता तो हम इसको 6 × 4 को करके मल्टीप्लाई कर देते और तब हमारा ये आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से है थर्ड पार्ट। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 2/3 2/3 दोनों ये बेसिस हैं, बिल्कुल सेम है। ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इनको देख के आपने घबराना नहीं है। और ये पावर है। तो जब बेसिस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक बारी लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। 2/3 रेज टू द पावर 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 2/3 रेज टू द पावर 5। अब यानी कि 2 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, 3 भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। ये होल रेज टू दी पावर है, सिर्फ 2 के साथ या सिर्फ 3 के साथ नहीं है, पूरा 2/3 के साथ है। तो अब इसको अगर हमें खोलना है तो अगर इवैल्यूएट वाला होगा तो इसको हम खोल देंगे, और अगर हमें सिर्फ बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक लिखो तो हम इसको इसी तरीके से करके इसको हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं कि अगर ये होल उसमें है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 5। अगर एक्सपोनेंट में बोला है तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं और नेक्स्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। अब अगर हमें इवैल्यूएट में बोला होता तो इसको हम यहाँ इसका आंसर लिख के छोड़ देंगे, या हम इसको 2 को 5 टाइम्स और 3 को 5 टाइम्स इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 232, और 3 को हमने करा तो ये आया 243। 9 9 81 81 इंटू 3 243। ठीक है, यहाँ पर बस मेन सबसे पहले जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे एक्सपोनेंट वाले तो आपने सबसे पहले बेसिस को देखना है। और ये देखो कि मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, जो दो नंबर आपको दिए हैं बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड कर दो। साइंस को हमेशा कंसिडर करना है, चाहे वो बेस का साइन है या पावर का साइन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन को और करके देखते हैं इसी का ही। अब अगर सपोज हमारे पास ये नंबर है 3 रेज टू द पावर 2 और नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड है 3 रेज टू द पावर -2 और यहाँ पर है -3। अब पावर्स में हमें दोनों माइनस माइनस दिए हैं और ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो लॉ हमारा वही का वही रहेगा कि बेसिस सेम है तो पावर्स को हमने ऐड करना है। इसको देख के हमें लॉ हमारा चेंज नहीं होने वाला है, लॉ हमारा वही का वही रहेगा कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स को ऐड करो। तो ऐड कर देते हैं 3/2 एक बार ही लिख देंगे यहाँ पर, और पावर्स विद देयर साइंस, उन दोनों को पावर्स को हमने ब्रैकेट में लिखा और विद देयर साइंस हमने प्लस कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ गया 3/2 माइनस
3 को खोल देंगे, प्लस और माइनस को खोलेंगे तो माइनस आएगा, -3 और -2 हो गया 3 रेज टू द पावर 3/2 -5। तो यहाँ पर नेगेटिव में आ गई वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट की। तो ये पहला तो हम यहाँ पर रूल ये लिखेंगे कि हमने क्यों करा चेंज यहाँ पर, बिकॉज a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। अब हम यहाँ पर हमारा सेकेंड रूल लग रहा है कि नेगेटिव में वैल्यू आई है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये हमारा ये 7th रूल है। मैंने आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे 2-2, 3-3 रूल्स लग जाते हैं, तो ये हमने समझते हुए चलना है कि एक ही रूल के साथ बिल्कुल सिंपली सॉल्व नहीं होएगा क्वेश्चन। आपके 2 रूल, 3 रूल, 4 रूल्स यूज़ होंगे, तो इसीलिए आपको पहले एक एक 2-2 रूल्स समझने चाहिए कि उनको किस तरीके से आपने यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा जब भी नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो हमें जो भी नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/, में वो पूरा नंबर 3/2 रेज टू द पावर 5 माइनस का प्लस हो जाएगा। और जब हमने रेसिप्रोकल करा तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और ये पावर 5 ही रही। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से ये हमारा ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों पावर्स के साथ माइनस में था, मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाया। यहाँ पर एक के साथ माइनस है और एक के साथ पॉजिटिव है। तो बेस यहाँ पर बिल्कुल सेम है, दोनों के 9/8 है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि बेसिस जो हैं वो सेम है। हमने विद साइन दोनों पावर्स को लिखा ब्रैकेट के अंदर और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया। रूल लिखेंगे ज़रूर, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n m प्लस n। और यहाँ पर भी हमने ये जो रूल ये जो चेंज करा तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू a रेज टू द a 1/a रेज टू द पावर m। ये हमारा ये 7th रूल है, इसीलिए यहाँ पर ये हुआ। ये अभी मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और आगे करवाऊंगे। यहाँ पे ये यूज़ हो गया है, इसको देख के आप में डरना नहीं है, बस ये हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल होगा। ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया। अब -3 और +2 को खोलेंगे तो इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि -3 बड़ा नंबर है। तो ये हो गया 9/8 और ये हो गया -1। अब नेगेटिव नंबर आ गया तो हमने नेगेटिव वाला जो रूल है हमारा, हमें उसको यूज़ करना है। तो ये होगा 1/9/8 रेज टू द पावर 1। और ये हमने क्यों करा, क्योंकि अगर किसी की भी पावर माइनस में होती है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं उस नंबर का और पावर को पॉजिटिव में कर देते हैं। ये रूल साथ में ज़रूर लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। और इसमें फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें 9/8 का रेसिप्रोकल करना है, तभी हमने 1 लिखा है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 8/9 और पावर एज इट इज़। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो इसका मतलब वो नंबर एज इट इज़ ही है। आई होप ये आपको फर्स्ट रूल जो है ये समझ में आ गया होगा कि अगर बेसिस सेम है तो हमें पावर्स को ऐड करना है। इसके मैंने आपको 5 एग्जांपल्स करके दिखा दिए। अब जो नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो ये कह रहा है कि अगर बेसिस हमारे सेम होंगे तो पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम कैसे करेंगे, अब वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर -6। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम पहले जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, चाहे हम इसको ऐसे रहने दें या इस फॉर्म में रखें या इस फॉर्म में रखें, एक ही बात है। तो इसको हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 5 -6, क्योंकि अगर डिवीजन में है और दोनों नंबर्स के बेसिस सेम हैं तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों जो साइन है वो एज इट इज़ ही रहेगा। 5 यहाँ पर पावर है, एक ये पावर है और एक -6 पावर है, तो दोनों पावर्स के बीच में माइनस का साइन, इस माइनस के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने। अब ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5 +6, बिकॉज माइनस और माइनस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर है इसलिए। अब ये प्लस हो गया। अब 3 रेज टू द पावर 6 हो गया 3 रेज टू द पावर 11।
आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 10। लेकिन यहाँ पर ये रूल नहीं लिखा हमने, ये रूल ज़रूर लिखेंगे। ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m माइनस n। अब नेक्स्ट हमारा सेम ऐसे डिवीजन में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू बेस एज इट इज़, 6 हमारा यहाँ पर बेस है, पावर हमारी 15, दूसरी पावर है हमारी 10, दोनों पावर्स को हमने माइनस करा तो ये हमें आया आंसर 6 रेज टू द पावर 5। और ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि a रेज टू द पावर m जो है वो a रेज टू द पावर n के साथ डिवाइड हो रहा है, तो दोनों पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दोनों पावर्स नेगेटिव में हैं, रूल नहीं बदलेगा चाहे नेगेटिव में है। यहाँ पर डिवीजन में हो रहे हैं, तो यहाँ पर डिवीजन को देख के हमने घबराना नहीं है कि ये डिवीजन में क्यों आ गया। यहाँ पर ये 5 आएगा, ये 6 नहीं है। तो अब ये हुआ 5 रेज टू द पावर -1 माइनस और -1, -1 और -1 दोनों को माइनस करना है, दोनों पावर्स के बीच में माइनस होना है। तो इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमारा रूल है। रूल को यहाँ लिख देंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय n और दोनों पावर्स सब्ट्रैक्ट। अब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 रेज टू द पावर -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो प्लस हो गया और ये हो गया 1। अब -1 और +1 0 होता है, तो ये 5 रेज टू द पावर 0 हो गया। कोई भी नंबर अगर 0 की पावर में है तो दैट मीन्स उसका आंसर 1 होगा। कोई भी नंबर अगर रेज टू द पावर 0 है तो इसका मतलब आंसर 1 होगा। ये हमारा रूल है, ये हमारा रूल नंबर 6 है कि कोई भी नंबर अगर रेज टू द पावर 0 है तो उसका आंसर 1 में आएगा, और अगर कोई भी नंबर 1 की पावर में रेज्ड है तो वही नंबर एज इट इज़ आएगा। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये जितने भी रूल्स हैं मिक्स होकर आते हैं, तो इनको देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंट्स के जितने भी लॉज हैं, इन क्वेश्चंस को आप 3-4 बारी ज़रूर प्रैक्टिस करना। आई वेरी श्योर कि आपको ये ज़रूर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 दिया हुआ है, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर्स को। -7 ये हमारी एक पावर है, दूसरी पावर -3 है, तो दोनों के बीच में हमने माइनस का साइन लगाया। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 रेज टू द पावर -7, माइनस और माइनस प्लस होता है, ये हो गया 2 रेज टू द पावर -4। माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के साथ है, और रूल यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n और दोनों को माइनस। अब ये नेगेटिव में आ गया, तो जब नेगेटिव में आएगा तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसको 1 में लिख देते हैं, रेज टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 2 रेज टू द पावर -5 और 2 रेज टू द पावर 2। दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो हम अपना सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे कि डिवाइड करना है तो हम पावर्स को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक पावर हमारी -5 है और एक हमारी 2 है, तो दोनों के बीच में माइनस का साइन। अब हम इसको खोलेंगे, 2 रेज टू द पावर -5 और ये हो गया -2, यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। दोनों नंबर्स के साथ माइनस है, तो -5 -2 करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 2 रेज टू द पावर -7। अब जब माइनस का यहाँ पर आ गया तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो गया 1/2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि 1 को किसी भी पावर में हम लेकर आएँ, चाहे 200 में ले जाए, चाहे 300 में लेंगे, चाहे इसको 400 की पावर में दें, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसको हम 1/2 होल रेज टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। आई होप ये सेकंड लॉ के भी आपको क्वेश्चंस जो है समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं थर्ड लॉ
कि थर्ड लॉ में हमने क्या करना है। थर्ड लॉ के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि अगर एक ही बेस है, बेस एक ही है लेकिन उसमें पावर्स हमें मल्टीपल्स दी हुई हैं। हो सकता है कि जैसे कि हाँ सिर्फ दो पावर्स हैं, दो की जगह आगे एक और थर्ड पावर होती, एक और ब्रैकेट लगा के थर्ड पावर होती, तो रूल हमें ये बोलता है कि अगर एक बेस के ऊपर मल्टीपल पावर्स हैं, 2 3 4 5 जितनी भी पावर्स हों, उन सारी पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उन सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है 5 रेस टू द पावर 4 और फिर होल रेस टू द पावर 2, यानी कि 4 और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया 8। अगर एक और यहाँ पर ब्रैकेट होती और बाहर 6 होता तो वो 8 इंटू 6 48 हो जाता है, 5 रेस टू द पावर 48 हो जाता। इसी तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 5 रेस टू द पावर 2 और फिर बाहर ब्रैकेट में -3, तो हमारा रूल कहता है कि बेस के ऊपर अगर पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन हमें दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि या तो आप सिर्फ पावर में लिखो, या सिर्फ आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करो, या आप इसको इवैल्यूएट करो, जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट लॉ में दिखाए थे। तो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बोला है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो आंसर में आपका एक्सपोनेंट ज़रूर आना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोला है तो भी एक्सपोनेंट आना चाहिए, इवैल्यूएट बोला है तो एक्सपोनेंट नहीं दिखना चाहिए, एक फाइनल एक नंबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 5 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, और रूल यहाँ पर हम लिखेंगे a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m n। ये हमारा ये रूल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 रेस टू द पावर 3 इंटू 2 होता है 6, और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाइड बाय प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो ये हो गया -6। अब यहाँ पर जो है ये माइनस का नंबर जो है वो है एक्सपोनेंट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे इसको, हम चाहे तो इसको हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि इसको नेगेटिव में ही करके आप छोड़ो तो हम इसको यहाँ तक भी इसको हम छोड़ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगर सपोज हमें आगे बोला गया होता कि इसको सॉल्व करिए, तो या तो हमारा एक ये आंसर हो जाता, या हम इसको करते 5 रेस टू द पावर 6 रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव हमारी पावर है, नेगेटिव पावर होगी तो जो भी बेस है उसको 1 में करो और पावर को पॉजिटिव में कर दो। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन आपका कैसा है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये नंबर है -3/2 की पावर 2 और फिर होल रेस टू द पावर -3। तो रूल हमारा वही का वही रहेगा, उसको हमने चेंज नहीं करना है। जैसे रूल है बिल्कुल वैसे का वैसे ही इसको सॉल्व करना है कि जो बेस है उसके साथ हमें पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेस हमने एज इट इज़ लिख दिया और पावर्स को हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेस को भी साइन के साथ लिखना है, पावर्स को भी साइन के साथ लिखना है। अब ये -3/2 हो गया बेस। अब 3 इंटू 2 6, प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन यहाँ, दोनों मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस होता है -6। या तो अब आंसर हम यहीं छोड़ देंगे अगर हम सपोज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमें बोला है कि नहीं पॉजिटिव एक्सपोनेंट में निकालिए, एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको 1 में कर देंगे। 1 बेस, बेस में चाहे ये जितना भी बड़ा रैशनल नंबर आपको दिखाई दे रहा हो, रूल नहीं चेंज होगा, उस पूरे बेस को 1 में आपने लिखना है अलॉन्ग विद द साइन, और जो पावर है उसका माइनस का साइन आपने उड़ा देना है और सिर्फ प्लस के साथ लिखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन है, बेस है 3/2, पावर्स हमें यहाँ पे मल्टीपल्स में दे रखी हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 3/2 रेस टू द पावर -8, और रूल यहाँ पे लिखेंगे a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू mn। रूल लिखना भूलेंगे नहीं कहीं पर भी, बिकॉज a रेस टू द पावर m n इज इक्वल टू mn।
ठीक है, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस रूल नंबर 3 के भी आपको ये करके दिखा दिए हैं। आई होप कि आपको रूल 3 क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है रूल 4। अब रूल 4 में हमने क्या करना है, रूल 4 को करने से पहले ये आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और इसी रूल 3 के ही करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा अलग सा भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर पावर्स यहाँ पर इस तरीके से हैं तो, और एक आपको ये ऐसा, ये अगर 3 में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कर लेते हैं क्वेश्चन को। सो ये हो गया 2/3, 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू -2/3, और ये हो गया -4, और रूल यहाँ लिख देंगे a⁻m(n) इज़ इक्वल टू mn। अब ये इसको हम लिखेंगे 1 माइनस के साथ लिखेंगे बेस को, इसको छोड़ेंगे नहीं, अपॉन 4, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर सपोज वैसे मैंने आपको बोला था कि 2 की जगह 3 अगर एक्सपोनेंट्स होंगे एक ही बेस के, तो हम क्या करेंगे, रूल हमारा वही है, अगर एक बेस के ऊपर जितने भी एक्सपोनेंट्स आ जाएं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो अलॉन्ग विद देयर साइन। और भी होते तो उनको भी मल्टीप्लाई कर देते, घबराएंगे नहीं इसको देखकर। -1/3 बेस एज इट इज़ विद द साइन, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -2 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। रूल लिख देते हैं, बिकॉज a⁻m n इज इक्वल टू mn। ये हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम लिखेंगे तो ये हो गया -1/3 हमारा बेस है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 इज 4। अब साइन क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हमारा -1/3 रेज़ टू द पावर 4 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको आगे खोल सकते हैं या हम इसको यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 4 रेज पावर पे है, 3 भी 4 पर है। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो -1 जो है 4 टाइम्स है, तो -4 टाइम्स हुआ तो माइनस उड़ जाएगा, माइनस ख़त्म हो गया, 1 रह गया, क्योंकि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो ये 81 हो गया। तो ये आंसर भी हमारा ठीक है, ये भी आंसर हमारा ठीक है, डिपेंडिंग कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब जो नेक्स्ट हमारा जो लॉ है दैट इज़ लॉ नंबर 5। अब 5th लॉ के अंदर जो है ये वाला b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n। इसमें क्या है कि अगर सपोज बेसिस जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन उनमें एक ही पावर है, तो उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन में अलग से शो कर सकते हैं, और पावर जो एक ही है वो दोनों पे वो पावर मल्टीप्लिकेशन में दिखाकर उसको हम लिख सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर -4 और मल्टीप्लिकेशन में 2 रेज टू द पावर -4। यहाँ पे क्या है, दोनों के बेसिस अलग हैं लेकिन पावर्स जो हैं वो सेम हैं। तो रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर एक ही बेसिस अलग है, पावर एक है, तो दोनों को आप अलग कर सकते हो। वाइसा वर्सा भी पूछा जा सकता है कि आपको अलग करके दे दिया तो आप क्या करोगे, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक ही जगह लिख दो। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 रेज टू द पावर -4 साइन के साथ लिखेंगे। ये होगा 3 इंटू 2 और -4। दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और पावर एक ही बार ही लिख दी। हमें ये वाली साइड दी हुई है क्वेश्चन में कि इसको बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इधर वाली दी होगी तो हमें ऐसे लिखना होगा, इधर वाली दी होगी तो हमें ऐसा लिखना होगा। इसलिए रूल से हमारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 6 रेज टू द पावर -4। तो अब यहाँ पर पावर जो है वो माइनस में आ रही है, तो इसीलिए इसको हम 1/6 रेज टू द पावर 4 कर देंगे। और रूल यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर n। अब अगर इवैल्यूएट बोला है तो इसको हम खोलेंगे, नहीं तो इसको हम यहीं तक ही आंसर लिख देंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे बेसिस हैं वो अलग हैं
लेकिन पावर्स सेम हैं। जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं तो सबसे पहले जो है पावर्स और एक्सपोनेंट्स वाले में आप पहले बेस को चेक करो। बेस अगर सेम है तो लॉ 1 and 2 लगेगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉ 1 लग जाएगा, डिवाइड में है तो लॉ 2 लगेगा, और अगर दोनों बेसिस अलग आ रहे हैं लेकिन पावर सेम है तो लॉ 4 लगेगा। सबसे पहले आपने बेस चेक करना है और ये चेक करना है कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप लॉ को यूज़ करोगे। तो अब दोनों नंबर्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं साइन के साथ। साइन के साथ लिखेंगे, नहीं तो गलती ज़रूर हो जाएगी। और जो भी पावर थी उसको हमने एक बारी बाहर लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये 4 और ये 4 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर -1 बचा, तो -1 इंटू -3 हो गया हमारा 3 रेज़ टू द पावर -1। अब नेगेटिव के अंदर हमारे पास यहाँ नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये 2 है, तो ये हो गया 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6। इसको 6 रेज़ टू द पावर -1। अब 6 रेज़ टू द पावर -1 है तो नेगेटिव में आया, तो इसको हम लिखेंगे 1/6 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि नेगेटिव में हम कोई भी नंबर को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू द पावर m। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरीके से हम थर्ड एग्जाम्पल को करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो बेसिस हैं, 3/5 -1 की पावर में, 5/2 -1 की पावर में, और ये मल्टीप्लिकेशन में। तो एक ही बारी यहाँ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/5 और 5/2 जो बेस हैं और पावर सेम थी तो एक ही बारी हमने लिख दिया बिकॉज a b रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n। ये हमारा रूल है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इसको हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये कैंसिल कर सकते हैं 5 और 5 को, तो यहाँ हो गया ये 3/2 रेज़ टू द पावर -1। अब ये -1 हो गया तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/3/2 रेज़ टू द पावर 1, और रूल लिखेंगे क्योंकि हमारा जो पावर थी वो नेगेटिव में थी तो हमने इसको पॉजिटिव में कर दिया, ये वाला रूल यूज़ करके। अब कोई भी नंबर अगर 1 की पावर में है तो वो एज इट इज़ ही हो गया, पावर यहाँ से हट गई। 1/, में है तो यानी कि न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब लॉ 4 आई होप आपको यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है लॉ 5। अब इसके अंदर क्या है कि सपोज हमें यहाँ पर डिवीजन में नंबर दिया हुआ है होल रेज़ टू द पावर को एक पर्टिकुलर पावर के साथ, तो इस लॉ को हम कैसे करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमें कोई भी एक रैशनल नंबर दिया है और वो पूरा रेज़ टू द पावर 1 में ही है, तो ऐसे को कैसे सॉल्व करें नंबर को। उसमें यह है कि a को भी हमने n की पावर में कर देना है और b को भी n की पावर में। n की पावर मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर दिया होगा वो इसके साथ भी है, न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 5/4 रेज़ टू द पावर 2 है, तो दैट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड 4 रेज़ टू द पावर 2। दो ये पावर जो है न्यूमरेटर के साथ भी है डिनोमिनेटर के साथ भी है, बिकॉज a/b होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n b रेज़ टू द पावर n। ये हमारा रूल है। अब अगर इवैल्यूएट में है तो 5 × 5 इसको कर लेंगे और इसको 4 × 4 कर लेंगे। एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 5 × 5 25, 4 × 4 16। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर इवैल्यूएशन में है, एक्सपोनेंशियल में है तो यहीं तक का ही आंसर होगा। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें अलग अलग दिए हुए हैं। मैंने आपको भी पिछले लॉ में भी बताया, या तो हमें ये साइड दी होगी और इधर का हमें लिखना होगा, या हमें ये वाली साइड दी होगी और हमें इधर वाली साइड का लिखना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इधर राइट हैंड साइड वाला दिया हुआ है, पावर्स को अलग अलग करके दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बारी बेस लिख देंगे 3/4 और पावर सेम है
तो होल में -5 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये है होल में है -7, तो इसको करेंगे 5 रेज टू द पावर -7, 8 रेज टू द पावर -7 और रूल यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a/b होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8/5 में जो है पावर -5 है, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। 8 रेज टू द पावर -5, 5 रेज टू द पावर -5, रूल एज इट इज़ जो हमने ये ऊपर वाला लिखा है, ये हमारा आंसर हो गया। और सिक्स्थ लॉ जो है वो हमारा बहुत ही इजी है कि अगर कोई भी नंबर 1 है उसकी अगर पावर, तो उस नंबर को हम एज इट इज़ लिखते हैं, और अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, चाहे वो x है, y है, z है, a है, b है, कुछ भी है, तो उस नंबर का आंसर 1 होता है। सपोज 2 रेज टू द पावर 0 हमें कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मिलता है, तो हम इस 2 रेज टू द पावर 0 की जगह 1 लिखेंगे। 2/3 रेज टू द पावर 0 है तो भी 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर -41 रेज टू द पावर 1 है, तो पावर अगर 1 है तो जो बेस था उसको एज इट इज़ लिख दो, जो बेस है विद साइन आपने एज इट इज़ लिख देना, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारा ये वाला नंबर है, जो भी अगर नंबर के साथ 1 की पावर में है तो जो बेस में नंबर है अलॉन्ग विद इट्स साइड दैट इज़ गोइंग टू बिकम द आंसर। आई होप ये लॉ 6 भी आपको क्लियर होगा। अब जो हमारा जो मेन जो इधर आता है क्वेश्चन वो है नेगेटिव इंटीग्रल पावर, दैट इज़ लॉ नंबर 7, कि अगर पावर जो है वो नेगेटिव में है तो उसको हमने पॉजिटिव इस रूल से बनाना है। तो a रेज टू द पावर -m विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ a, और पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो इसके क्वेश्चंस अभी हमने बीच में भी करते करते चले हैं, लेकिन थोड़े से अलग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेट्स सपोज 5 रेज टू द पावर -3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल, बेस का रेसिप्रोकल करना है। बेस को 1/, में यहाँ पर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसके ऊपर आपने 1/, लिख देना है, और ये एज इट इज़ इसको लिख देंगे, और पावर जो है माइनस का साइन यहाँ से आप हटा दोगे और ये 3 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5। अगर हमें इवैल्यूएट में बोला है तो इसका आंसर होगा 125। 5 5 से 25, 25 × 5 इज़ 125। और रूल आप यहाँ लिख सकते हो बिकॉज a रेज टू द पावर -m होता है हमारा 1/a रेज टू द पावर m। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो बेस है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को देख के डरना नहीं है, इस पूरे को एज इट इज़ लेना है। ये हमारा पूरा बेस है, तो ये 1/, में करेंगे, इसको -2 लिखेंगे एज इट इज़, और पावर 5। नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, और रूल यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अब अगर हमें बोला है कि इसको सॉल्व करो, तो इसको हम सॉल्व पूरा करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, तो यानी कि -2 को 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। अब अगर माइनस के साइन को नेगेटिव नंबर को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में नेगेटिव तो लगेगा ही लगेगा। अब 2 को अगर 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 32, और डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा यहाँ बीच में आ जाता है। अगर न्यूमरेटर में भी नेगेटिव होगा तो भी यहाँ नहीं लिखोगे माइनस, ना डिनोमिनेटर में लिखोगे, आप इसको बीच में लिखोगे हमेशा, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से ये हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ये हमारा पूरा बेस है -5/7, तो इसको हम 1/, में लिखेंगे साइन के साथ ही, और पावर जो है हमारी -2 है, ये हो जाएगी 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -5/7 × -5/7। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 × 5 25, 7 × 7 49, इसका रेसिप्रोकल 49/25, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस के साथ है नंबर, और पावर भी माइनस में है। बेस को एज इट इज़ लिखेंगे विद साइन
1/-2/5 और पावर 4। नेगेटिव पावर पॉजिटिव में बन जाएगी। रूल यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस में थी तो पॉजिटिव बना दिया रेसिप्रोकल करके। अब अगर हमें इवैल्यूएट बोला है तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आप पूरा इसको खोल के दिखाओगे, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है कि सिर्फ एक्सपोनेंट ही दिखाना है आपने, तो आप यहाँ तक करके क्वेश्चन को छोड़ दोगे। तो आई होप ये लॉ नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो छोटा सा टेस्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो एक बारी करके देखते हैं कि हम आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट जितना भी अभी तक हमने करा है। ये आप इस टेस्ट की स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आप घर में इसको प्रैक्टिस कर सको, और जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं इनका पूरा मिक्स्ड बैग बनाकर आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जितनी बार आप करोगे ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा टिप्स पे हो जाएगा, एंड यू विल रियली लव डूइंग ऑल द क्वेश्चंस जो इस लेसन में हैं। और ये साथ में मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए हैं कि आप क्रॉस चेक कर सको इस पूरे टेस्ट पेपर को जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन आपके लिए आई होप यूज़फुल रहेगी, और आप क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए सो दैट हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें, और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें इन सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।